नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। प्रदेश गैस चैम्बर में तब्दील हो गया है। प्रदूषण के स्तर में इजाफा लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। आलम यह है कि स्कूलों को बंद करने की नौबत आ गई है। हरियाणा के जिन जिलों में वायु की गुणवत्ता यानी AQI बेहद खराब है, वहां 12वीं तक कक्षाएं बंद होंगी। मौसम सुधारने तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाएगी। संबंधित जिला उपायुक्त वायु की गुणवत्ता के अनुसार स्थानीय स्तर पर फैसला लेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेड 4 लागू होने के बाद इस संबंध में जिला उपायुक्तों को आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही आदेशों का पालन कड़ाई से करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आदेशों में निर्देशित किया गया है कि छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करें। स्कूल बंद करने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता का अलग अलग आकलन करें। अधिकतर जिलों में AQI के आंकड़े रेड और ऑरेंज अलर्ट की स्थिति दर्शा रहे हैं। ये हाल AQI के औसत आंकड़ों से जाहिर हो रहा है, जबकि प्रदेश में अंबाला एकमात्र जिला ऐसा बचा है जो येलो अलर्ट पर है। अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र और पानीपत जिले में सर्वाधिक AQI कुरुक्षेत्र का 338 तक पहुंचा है, जबकि अन्य 3 जिलों में 300 से अधिक AQI है। इसके साथ ही औसत AQI इससे कुछ कम है। खासकर दोपहर के समय में हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित है, जिस समय वाहनों की आवाजाही काफी बढ़ जाती है। इनमें प्रदूषण में एक बार तो ये जिले वायु प्रदूषण के रेड अलर्ट पर आ जाते हैं। हालांकि अब देखना यह होगा कि आखिर लोगों को जहरीली हवा से छुटकारा कब मिलेगा। प्रदेश में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते आम लोगों को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। आपको बता दें कि दोपहर के समय में प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये वो समय है जब ज्यादातर लोग अपना वाहन लेकर सड़कों पर उतरते हैं। वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण प्रदूषण का स्तर और अधिक बढ़ जाता है, जिससे लोगों को परेशानियां हो रही हैं। तो वहीं प्रदूषण के स्तर को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। अब ऑनलाइन मोड में क्लासेस संचालित होंगी। सभी जिला उपायुक्तों ने आदेश जारी किए हैं कि सभी DC अपने अपने क्षेत्र में आकलन करें और जिस हिसाब से AQI हो उस हिसाब से फैसला लें। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए अब प्रशासन और शासन अलर्ट नजर आ रहा है। प्रशासन की ओर से सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए। इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रदेश के कई जिलों में AQI बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है, जिसके बाद अब आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर दोपहर के समय में जब लोग अपने वाहन लेकर सड़कों पर उतरते हैं, उस समय प्रदूषण का स्तर और बढ़ जाता है। प्रदेश के कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। अंबाला एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर अभी येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने अभी फिलहाल राहत की कोई बात नहीं कही है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताया गया कि इस मौसम का सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्ग पर पड़ेगा और उन्हें नसीहत दी गई है कि जितना हो सके सुबह और शाम को घर से बाहर ना निकले, अपने घरों में ही रहें। और इसी एक को देखते हुए विभागों की ओर से भी स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। अब क्लासेस ऑनलाइन मोड में संचालित होंगी। प्रदूषण के साथ साथ मौसम में बदलाव भी इस समय लोगों को परेशान कर रहा है। मौसमी बीमारियों के साथ साथ प्रदूषण से होने वाली समस्याओं से भी लोगों को जूझना पड़ रहा है। आंखों में जलन, खांसी, जुकाम जैसी संख्या में इजाफा हो रहा है। अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। तो वहीं अब लोग आस लगाए बैठे हैं कि आखिर कब प्रदूषण का स्तर कम होगा और कब उन्हें राहत मिलेगी। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर को देखते हुए अब ग्रेड 4 लागू कर दिया गया है। तमाम प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, लेकिन स्थिति अभी भी काबू में नहीं है। तो वहीं प्रशासन की कवायद तेज है कि जैसे तैसे स्थिति को काबू किया जा सके। लोगों पर इसका जितना कम प्रभाव हो उसके लिए तमाम तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। स्कूलों की ओर से छुट्टियां कर दी गई हैं। ग्रेड 4 लागू कर दिया गया है, जिससे लोगों को दिक्कतें कम हो। हालांकि प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं है और लोगों को इसी जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर होना पड़ रहा है।
आलम यह है कि अब स्कूलों की छुट्टियां करनी पड़ गई हैं, बच्चों की शिक्षा पर काफी असर पड़ रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी नसीहत है कि जितना हो सके बच्चों को घर में ही रखें, क्योंकि इस समय जो प्रदूषण का स्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। इस हवा में सांस लेना जहरीली हवा में सांस लेना से कम नहीं है। प्रदेश की आबोहवा जहरीली होती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं धुंध और कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी काफी लो हो गई है। आने जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के साथ साथ दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ प्रवीण आहूजा पलवल से हमारे संवाददाता और कलावली से जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, प्रदेश गैस चैम्बर में तब्दील हो गया है, ये कहना गलत नहीं होगा। पलवल में क्या हालात दिखाई दे रहे हैं? भावना, अगर प्रदूषण को अगर हम बात करते हैं तो इसमें पूरे हरियाणा की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से सख्त आदेश आए गए हैं और साथ के साथ केंद्र सरकार का भी आदेश है कि किसी तरह से प्रदूषण की स्थिति को घटाया जा सके, क्योंकि लगातार बढ़ती प्रदूषण की स्थिति को देखकर तमाम जो मरीज है उन्हें अब काफी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और स्वास्थ्य विभाग का भी देख लीजिए, जो तमाम नागरिक अस्पताल है, निजी अस्पताल है, जहां रोजाना की 50 से 60 अगर ओपीडी निजी अस्पतालों में हुआ करती थी, वहां अब लगभग 300 से 400 तक ओपीडी पहुंच चुकी है। अगर हम नागरिक अस्पताल की बात कर लेते हैं तो वो 1500 से 3000 के बीच में ओपीडी पहुंचती नजर आ रही है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, क्योंकि जो भी लोग घर से निकल रहे हैं उन्हें सड़क पर आते ही दो पहिया का वाहन चलाते वक्त तो सबसे पहले पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो टू व्हीलर पर चल रहे हैं स्वाभाविक है, सड़कों पर चलेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें पोल्यूशन का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो धुआं उनके चेस्ट में जा रहा है, यूं कहे कि जो वो सांस ले रहे हैं वो धुआं अंदर जा रहा है, तमाम बीमारी उत्पन्न हो रही है, जिस कारण लोग अक्सर बीमार होते नजर आ रहे हैं। इसका सबसे पहला जो इफेक्ट जो मानव के ऊपर पड़ता है वो आंखों में जलन है, खांसी है, जुकाम है, और सबसे बड़ी बात है बुखार भी ऐसा आ रहा है जो डॉक्टर भी नहीं बता पा रहे हैं कि किस तरह का वायरल है। तो उसके लिए भी लगातार टेस्ट लिखे जा रहे हैं। जो मोटे मुनाफे के तहत जो लैब वाले हैं वो कहीं ना कहीं वो टेस्ट भी जारी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि पॉल्यूशन की स्थिति काफी विकराल हो गई है, और खासकर युवा जो सुबह रोजाना योगाभ्यास करते हैं या जिम जाते हैं उनको भी अब काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो पैदल सैर करने वाले हैं वो तो मास्क लगाकर चलने लगे। उनका कहना है कि अगर इसी तरह से ये गैस चैम्बर बना रहा तो आने वाले दिनों में जो हमारी और पीढ़ी जो आएगी उसके लिए हम क्या बचा कर देकर जाएंगे और किस तरह से वो अपना जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। तो ये स्थिति बड़ी गंभीर बनी हुई थी। अगर पलवल की बात कर लेते हैं तो पलवल का अगर एक की बात कर लेते हैं तो वो भी लगभग 350 के आसपास पहुंचा हुआ है। और इसके आसपास जो गुड़गांव सटर जिला है वहां अगर बात करते हैं तो 500 के पार AQI जा चुका है। और उसके बाद झज्जर है, आसपास जो क्षेत्र है वो भी तमाम इसी प्रदूषण से लगातार ग्रस्त हो जा रहे हैं। तमाम लोग परेशान हो रहे हैं। तो सरकार को भी चिंता है। उसको देखते हुए अब स्कूल की छुट्टियां जो है वो जिले के जो उपायुक्त है उनकी तरफ से सरकार ने पहले भी आदेश कर दिया था कि जो भी आप अपने विवेक से कार्य करते हुए अगर प्रदूषण की स्थिति गंभीर है तो आप अपने जिले में छुट्टियां कर सकते हैं। तो उसी आदेशों का पालन करते हुए कल शाम होते होते पलवल के जिला उपायुक्त हरीश वशिष्ठ की ओर से आदेश जारी किया है कि तमाम निजी स्कूल और जो सरकारी स्कूल है वो आज के आदेश से यानी कि आज 20 तारीख से तमाम स्कूलों को बंद रखा जाएगा। और खास करके आगामी आदेशों तक तमाम स्कूलों को प्रशासन का पालन भी करना होगा। तो उसको लेकर तमाम स्थिति जो है गंभीर होती नजर आ रही है। मेरे साथ कुछ युवा खड़े हैं और उनसे भी बात कर लेते हैं कि इस समय प्रदूषण को लेकर उनका क्या कहना है। वो काफी वो भी गंभीर है, परेशान है। एक बार उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम भैया जी आपका? भाई जी क्या नाम है आपका? भाई जी लगातार जो पॉल्यूशन की स्थिति बिगड़ रही है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? पॉल्यूशन की वजह से आंखों में जलन होना है, खांसी वगैरह होना है, ये काफी स्वाभाविक बढ़ रहा है। यही कहना चाहते हैं कि सभी आदमी कैसे निकले वरना आराम करें। तो लगभग पिछले कई दिनों से स्थिति बड़ी विकराल हो रही है। स्कूल की छुट्टियां भी कर दी है, बच्चों को भी घर रोक दिया, अभिभावक भी परेशान है, बच्चे भी परेशान है, आप खुद परेशान है। तो रोड पे किस तरह से आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है? रोड पर निकलते ही जैसे सामना करना पड़ता है। पॉल्यूशन की वजह से जो खांसियां हो रही है, बुखार हो रहे हैं, इनकी मांग चली हुई है। घर में जैसे आपके बुजुर्ग हैं उनको भी इससे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो किस किस तरह से बीमारी उत्पन्न हो रही है?
तो सभी को, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, माता बहनें, सभी को इसकी परेशानी हो रही है। और स्वाभाविक है, इसका तो घर में रहकर ही निवारण हो सकता है। वहाँ पर स्वास्थ्य स्थिति ज्यादा बनी हुई है। तो क्या लगता है, क्या उपाय है, कैसे बचाव करना चाहिए, कैसे आप लोग बचाव कर रहे हैं? तो घर पे रह करके मास्क वगैरह यूज करना चाहिए सभी को, घर पे रह करके। और सबसे अधिक जो भी सावधानियां बरतनी चाहिए अपने उसमें। और अधिक से अधिक ये है कि कुछ बाहर काम है तो ही जाए, वरना घर पे रह के सावधानी। बिल्कुल सही कहा गया, अगर बहुत जरूरी हो तो ही आप घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर निकले, क्योंकि लगातार स्थिति विकराल हो रही है। जब भी घर से निकलना है, खास जरूरी काम तो ही निकले। एक और साथी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या नाम है जी आपका? बबलू जी, सबसे पहला सवाल तो ये है कि लगातार प्रदूषण की स्थिति को लेकर सरकार तो जागरूक है, लेकिन चलो हो सकता है कि लोग जागरूक नहीं हो रहे, लगातार डीजल की गाड़ियां चलनी है, उनसे भी परेशानी हो रही है। तो किस तरह से आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आप नहीं है तो आंखों में जलन हो रही है, इसलिए ज्यादा दिक्कत है। जब आप सड़कों पर जाते हैं, 2 पहिया वाहन चलाते हैं, तो क्या आप किसी चीज का सेफ्टी का प्रयोग करते हैं जिससे आपको धुएं से बचाव किया जा सके? मास्क लगा लेते हैं, जब भी सांस लेने में दिक्कत बनी जाती है, आंखों में जलन ज्यादा हो रही है। बच्चे हैं, आपके स्कूल जाते हैं, तो उनको किस तरह से आप स्कूल के लिए जब जाते हैं उनको क्या करें, उनको भी क्या मास्क लिखाया जाता है? मास्क लगा के बोलते हैं, जरूरी है। स्कूल के काफी मतलब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक और साथी है मेरे, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भैया जी, क्या नाम है आपका? विनोद जी, स्थिति बड़ी गंभीर हो चुकी है, स्कूल भी बंद कर दिए, आदेश आ चुके हैं और आप भी इस समय बचाव कर रहे हैं, तो क्या किस तरह से सरकार को कुछ चीजें ऐसी बनानी चाहिए जिससे बचाव किया जा सके? सरकार को ऑडिबल लागू करना चाहिए इन शहरों में भी। गुड़गांव है, फरीदाबाद है, पलवल है, ये आसपास का एनसीआर का जितना क्षेत्र है सबके अंदर ऑडिबल लागू करो। ये डीजल की गाड़ियों को बंद करो। डीजल की गाड़ियां इतना पोल्यूशन फैला रही है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। दिल्ली के अंदर भी इनको बंद करना चाहिए, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। पब्लिक परेशान है, सांस लेने में दिक्कत है, फेफड़ों इतनी समस्याएं हैं कि रोज इतने संक्रमण हो रहा है, रोज हॉस्पिटल के अंदर पब्लिक पहुंची हुई है, लेकिन वहां भी इलाज नहीं मिल रहा है। लैब वाले तो टेस्ट लिख रहे हैं, डॉक्टर टेस्ट लिख देते हैं कि जाओ जी लैब टेस्ट करवाओ, लैब वाले तो मुनाफा वसूली कर रहे हैं। पब्लिक बहुत परेशान है, पब्लिक आर्थिक रूप से भी और शारीरिक रूप से परेशान हो चुकी है इन चीजों से। लगातार प्रदेश हमारा चैम्बर बनता जा रहा है, तो क्या लगता है आने वाले समय में कहीं मौसम विभाग से कहीं राहत मिलती नजर आएगी हमें? कुछ भी नहीं। तो मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 15 दिनों तक कोई राहत नहीं है, ना कहीं हवा है, न कि बारिश की संभावना है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। 15-20 दिन तक लोग सावधानी बरतें, मास्क लगाएं, तो पहिया वाहनों पर हेलमेट पहन के निकलें, गाड़ियों में अपने शीशे बंद करके, और जो जरूरी काम हो तो ही निकले, वरना अपने घर पे रहें। बिल्कुल सही कहा है कि बेहद जरूरी घर से अगर कोई काम हो तो ही आप निकले, अन्यथा जितना हो सकता है आप अपने कार्यस्थल पर या अपने निवास स्थान पर मौजूद रहें, क्योंकि लगातार स्थिति गंभीर हुई है और स्थिति इतनी विकराल हो रही है कि लोगों को अब लगातार स्थिति से जूझना पड़ रहा है। भैया जी ने बिल्कुल सही कहा है कि मुनाफाखोरी बढ़ चुकी है, जगह लगातार टेस्टों लिखे जा रहे हैं। टेस्ट में जो टेस्ट अगर स्वाभाविक है, मान ली 20 या 50 रुपए का, तो वो 200, 250, 300 रुपए के आसपास कहना कहीं मुनाफाखोरी चल रही है। तो इसको लेकर ये स्थिति भी विकराल हो रही है, क्योंकि अस्पतालों में ओपीडी की संख्या लगातार में बढ़ोतरी हो रही है, लोग बेहद परेशान हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आगामी दिनों में कहीं ना कहीं अगर मिलकर सहयोग करते हुए प्रदूषण को नहीं रोका जाता तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं आने वाले समय में स्थिति तो विकराल होगी, लोग ज्यादा संक्रमण से ग्रस्त होंगे। तो ये स्थिति काफी दयनीय हो रही है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं अब बचाव करना बेहद जरूरी है। तो उसको लेकर अब हमें कहीं ना कहीं मास्क का प्रयोग करना होगा। स्वास्थ्य विभाग का भी कहना है अगर आप घर से निकलते तो मास्क का प्रयोग करें, या कोई सूती कपड़ा या कोई साफी लेकर निकले, क्योंकि मुंह को ढककर चलना बेहद जरूरी है, क्योंकि मुंह और नाक के माध्यम से ही तमाम जो पोल्यूशन है, जो धुआं है या गंदगी है, वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है और उसी कारण शरीर में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। वही बीमारियां आने वाले दिनों में जो कई बार टेस्टों में भी नहीं आ पाती और डॉक्टर भी ये नहीं बता पाते कि किस तरह की बीमारी है। क्योंकि बिल्कुल सही कहा हमारे भैया ने कि डीजल की गाड़ियां बंद होगी, सीएनजी पे अगर सरकार ध्यान देती है या इलेक्ट्रिक वाहनों पर बढ़ावा दिया जाता है तो स्वाभाविक है आने वाले कुछ समय में इसको बचाया जा सकता है। इसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग भी बार बार चेता रही है कि अगर आने वाले समय में हमने प्रदूषण को कम नहीं किया तो स्वाभाविक है स्थिति काफी विकराल होगी। जी भावना। जी प्रवीण, बिल्कुल स्थिति बहुत भयंकर बनी हुई है और इससे बचने के लिए तमाम सावधानियां बरतनी जरूरी है। कलावली की ओर रुख कर लेते हैं। जगदीश, आपके क्षेत्र में क्या तस्वीरें हैं, वहां का क्या AQI है? बात करें सिरसा जिला की तो जहाँ की आबो हवा में पूरा शहर जो है खुला हुआ है, लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतें आ रही है। अगर की बात करें तो लगभग 3.25 जो है अगर बात की जाए स्कूलों की छुट्टियों की तो जिला उपायुक्त महोदय की ओर से इस तरह के कोई आदेश नहीं दिए गए हैं। भाई अगर बात कर ली जाए कोहरे की तो कोहरा
भी अपना कोहराम डालता नजर आ रहा है। तो आज सुबह देखा जाता है कि रोडों पर जो विजिबिलिटी है 10 मीटर से फालतू कुछ दिखाई नहीं देता। कल भी देखने को मिला था कि स्कूल की बस जो है पोल से टकराई और एक बच्चे की जो टांग टूट गई, और 2 दिन पहले भी एक स्कूल की बस ट्रैक्टर ट्राली से टकराई। रोज जो है हादसों में कहीं ना कहीं बढ़ावा दुर्घटनाएं हैं जो बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं तरह की घटनाओं को देखा जा रहा है। भाई अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से जरूर दावे तो किए जा रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, लेकिन कुछ खास प्रबंध है उनकी ओर से नहीं किए गए हैं। भाई अगर बात की जाए मरीजों की, तो मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर नागरिक अस्पताल की बात करें तो वहाँ पे ओपीडी लगभग जो 50 से 60 थी, तो वहाँ 600 से 650 ओपीडी हो चुकी है। वहीं अगर प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो वहाँ पर भी लंबी लंबी लाइनों में लोग लगे हुए हैं। खांसी, जुकाम और दमा के मरीज, खासकर चमड़ी के रोग, क्योंकि चमड़ी के रोग कालावाली और डबावाली क्षेत्र जो है पंजाब के साथ लगता है, या गुरुगोबिंद रिफाइनरी, और उसका प्रदूषण इतना ज्यादा होता है कि आधी सुबह और शाम को जो है लोगों को अपने घर में भी सांस लेने में काफी तकलीफ होती है और आंखों में जलन है जो देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं इस तरह की जो बीमारियां बढ़ती नजर आ रही है। अगर बात की जाए वायरल बुखार की, तो आजकल वायरल बुखार इस तरह का बुखार चल रहा है कि 2 दिन बुखार चलने के बाद जो है जिन लोगों को बुखार चलता है, तो कहीं ना कहीं अपंग जैसे व्यक्ति होते हैं उस तरह से लंगड़ा कर चलना पड़ता है। इस तरह के बुखार जो चल रहा है उसके जो टेस्टिंग लिखे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लेबोरेटरी संचालक और डॉक्टरों के द्वारा मिली भक्त करके मोटे पैसा उनसे वसूल किया जाता है। हालांकि वायरल बुखार है उसकी पकड़ अभी तक नहीं बन पाई है। हर घर में देखा जा रहा है कि 2 से 3 मरीज इस तरह के पड़े हैं, उनके दांतों से उठा नहीं जा रहा और हाथ पैर जो है काफी दर्द करते हैं। इस तरह के मरीजों को जरूर देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं लोग जो है डॉक्टरों की बजाय वैद्यों की ओर से कहीं ना कहीं अपना रुझान करने लगे हैं और दो तरफ लोग बढ़ने लगे हैं। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए आली सुबह की, तो सुबह देखने को मिलता है कि जो सैर करने वाले युवा जहाँ बुजुर्ग लोग थे, तो कहीं ना कहीं अपनी सैर भी बंद कर चुके हैं कि आली सुबह, क्योंकि कोहरा और प्रदूषण इतना ज्यादा होता है कि लोगों को रोडों पर चलने के काफी दिक्कतें होती है। क्योंकि अगर रोडों पर बात की जाए, रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट की बात की जाए, तो उनकी ओर से हर बार देखा जाता है कि सर्दियों के मौसम में जो मौसम शुरू होने से पहले पीली पट्टी और सफेद पट्टी शहर में लगाई जाती है। इस बार इस तरह के कोई खास प्रबंध नहीं किए गए। अगर शहरी क्षेत्र की खास लगता है, अगर बात की जाए बड़े रोडों की, जो बड़े गांवों को जोड़ते हैं या बड़े शहरों को साथ जोड़ते हैं, तो वहां पर जो रोडों के किनारे जो झाड़ियां लगी होती है उनको छिंगाई करने का काम भी रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट की ओर से किया जाता था। लेकिन अब की बार रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट की ओर इस तरह के कोई खास प्रबंध नहीं किए गए हैं। भाई शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में नगर पालिका की ओर से रात के समय में जरूर स्ट्रीट लाइटें जलाई जाती थी, लेकिन इन दिनों काफी देखने को मिला है कि ठेकेदार और नगर पालिका के विवाद के कारण जो है रात को लाइटें नहीं चलती है। कहीं ना कहीं इस वजह से जो दुर्घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बाबला, कहीं ना कहीं जो AIQ पर लेवल है वह बढ़ता नजर आ रहा है। अगर इसी तरह से AIQ लेवल बढ़ता रहा तो लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर बात की जाए सिरसा जिला की, तो सिरसा जिला पंजाब के साथ लगते बॉर्डर पर है और पंजाब और अगर कालावाली, सिरसा, डबावाली ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ पर खेती ज्यादा होती है, पराली धान की फसल ज्यादा होती है, जहाँ पर पराली जलाने के कारण प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पीछे दीपावली निकली है, तो कहीं ना कहीं किसानों को एक बहाना मिल गया कि दीपावली के पटाखों के कारण जो है आग लगी है। और कहीं ना कहीं सैटेलाइट के माध्यम से अधिकारिक कर्मचारियों ने जहाँ आग लगी तो उनको चिन्हित जरूर कर लिया गया, लेकिन कई जगह पर FIR भी की गई। लेकिन कहीं ना कहीं जो दीपावली के पटाखों की आड़ लेते हुए पराली को जलाया गया और पराली जलाने के कारण जो है प्रदूषण बढ़ाया। वही बुजुर्ग जो लोग हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी बात जी जगदीश, देखिए मौसम में बदलाव के साथ साथ प्रदूषण का कहर भी बढ़ रहा है, लेकिन मौसम में बदलाव का भी हर वर्ग पर असर पड़ रहा है। किसानों की फसल पर क्या असर रहा? बिल्कुल, अगर बात की जाए किसानों की फसल की, तो अगर गेहूं की फसल की बात करें तो अगर जैसे जैसे कोहरा बढ़ेगा तो किसानों को जरूर लाभ मिलता है। जैसे ही सूखा पाला पड़ता है तो फसल को काफी नुकसान जो है देखने को मिलता है। और अब की बार तो प्रदूषण के कारण जो अभी जो बारिश नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं पानी है किसानों को नहीं मिल पा रहा है बिजाई के लिए। तो एक यूरिया की जो मार है सबसे बड़ी, कहीं ना कहीं किसानों को यूरिया नहीं मिल रही है। लंबी लाइनों में कतारों में यूरिया के लिए किसानों को लगना पड़ रहा है। उसकी भी मार है किसान पर पड़ती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि किसानों को समय पर पानी और यूरिया है जो प्रबंध कहीं ना कहीं करवाना चाहिए। कहीं ना कहीं किसान इस बात को लेकर जरूर परेशान देखा जा रहा है। जी बाबला जी बिल्कुल, तो तमाम तैयारियां चालू हैं, स्थिति को काबू करने की कोशिश की जा रही है। प्रवीण, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए कोहरे और धुंध की जो चादर छाई हुई है, इसके चलते विजिबिलिटी भी काफी लो हो जाती है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में प्रशासन की क्या तैयारियां हैं स्थिति को काबू में लाने के लिए?
भावना, ठंड, कोहरा और प्रदूषण तीनों की मार झेलता हुआ इंसान इस समय काफी परेशान है। उससे सबसे बड़ी बात है कि कोहरे की स्थिति की अगर हम बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिल्कुल उस समय 19 के आसपास ही हूँ, यहाँ पर स्थिति काफी गंभीर है कि सुबह विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है, जिसको लेकर जो जिला प्रशासन है वो कहीं अलर्ट नजर नहीं आ रहा है, जिसको लेकर जो सड़कों के किनारे जो सर्विस रोड पर वहां पे अवैध रूप से पिछले लंबे समय से कोई रोड रोलर खड़े हैं या अन्य गाड़ियां या ट्रक उनको बिना पार्किंग लाइट जला के लोग वाहनों को अपना खड़ा करके चले जाते हैं, तो पीछे से तेज गति से आती हुई गाड़ियां जब उनसे टकरा जाती हैं तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक दुर्घटना इतनी बड़ी होती है तो कई लोगों के मौके पर दर्दनाक मौत भी हो जाती है, जो कि बहुत बड़ा मंजर होता है। लेकिन उसको जो सड़कों के किनारे जो वाहन खड़े हैं उनको हटाने का प्रयास नहीं किया जा रहा, जो कि आने वाले समय में तमाम ये लोगों के लिए दुर्घटना बहुत बड़ी साबित हो सकती है, जिसको लेकर प्रशासन को अब विजिबिलिटी कम होने के कारण लगातार बढ़ते कोहरे के कारण इन्हें सड़कों से हटाना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि स्थिति आने वाले दिनों में बहुत गंभीर होगी। क्योंकि अभी तो नवंबर की आज 20 तारीख है, अभी तो दिसंबर का महीना पूरा कोहरा में रहेगा और अगर ये सड़कों से वाहन नहीं हटाए गए तो स्थिति बहुत गंभीर होगी। भाई बड़े बड़े शोरूम है, इनके बाहर जो गाड़ियां खड़ी होती हैं, ये लोग रात को अक्सर खड़ा करके चले जाते हैं, तो वो भी काफी जो है चिंता का विषय बन चुका है। लेकिन प्रशासन इन्हें अभी तक नहीं हटा पा रहा, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बढ़ते कोहरे के कारण लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने के कारण सड़कों पर खड़े हुए आगे वाहन बिल्कुल नजर नहीं आ पाते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि ट्रैफिक पुलिस का ये भी कहना है कि आप अपनी हेडलाइट को बिल्कुल साफ रखें और उसमें कहीं ना कहीं पीला कागज टाइप का होता है उसको लगा कर लगते हैं तो लाइट काफी अच्छी जाती है, तो आगे गाड़ी की जल्दी जानकारी मिल जाती है। लेकिन कई लोग इसका प्रयोग नहीं कर पा रहे, लेकिन ज्यादा विजिबिलिटी कम होने के कारण लोग अक्सर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तो उन्होंने ये भी एक राय दी है कि आप अपनी गाड़ियों को धीमी गति से चलाएं और जो सफेद पट्टी जो सड़क के बीच में है आप उसको उसकी दिशा को लेकर चलें और जितना हो सकता है धीमी गति से चलाएं। लेकिन एक और विशेष बात भी उन्होंने कही है कि अगर हो सकता हो तो जरूरी आप घर से निकलें, क्योंकि कोहरे में कम निकलेंगे तो दुर्घटनाएं भी कम होंगी। कई बार इंसान जो है गाड़ी चलाते हुए रास्ता भी भटक जाता है, ये भी एक चिंता का विषय है। तो इसको लेकर आप आने वाला, हालांकि कोहरा किसानों के लिए तो सोना का काम करेगा, किसान हमारा अन्नदाता है, तो उनके लिए तो फसल बहुत जरूरी है, तो उसके लिए तो बहुत जरूरी है। लेकिन आम लोगों के जनजीवन में कोहरा जो है वो काफी नुकसानदायक है। सड़कों पर अक्सर बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं देखी और एक इतिहास रहा है कि कोहरे में काफी बड़ी बड़ी दुर्घटना हुई है, काफी लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। तो इसको लेकर कुछ लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा प्रशासन के साथ साथ, और प्रशासन को भी अब आम लोगों को अभी से जागरूक करना होगा कि ताकि आने वाले समय में जो कोहरा जो बढ़ जाएगा, विजिबिलिटी कम होगी, तो उसको बचाव के लिए कहना कहीं उपाय देने भी बहुत जरूरी है। जी भावना। जी प्रवीण, जगदीश आपके पास आना चाहेंगे। देखिए प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है और ऐसे में ठंड का मौसम भी शुरू हो गया है, तापमान में गिरावट भी आ रही है। ठंड और प्रदूषण दोनों से लोगों को स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। क्या तैयारियां हैं स्वास्थ्य विभाग की? बिल्कुल, अगर बात की जाए ठंड और प्रदूषण जो एक बड़ा जो मुद्दा बना हुआ है, इस पर अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन हालांकि जरूर उपायुक्त महोदय की ओर से या जो कहें पुलिस कप्तान की ओर से बैठकें की जाती है, अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दिए जाते हैं और बड़े बड़े दावे हैं जो सरकार और प्रशासन की ओर से किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ खास जो है असर दिखाई नहीं देता है। जैसा कि मेरे साथी प्रवीण ने बताया कि पट्टियों सफेद पट्टी और पीली पट्टी का जो प्रयोग करना होता है, मतलब जो उस तरह की पट्टियां नहीं लगाई गई है। प्रशासन की ओर से लोगों को जागरूक करना होता है, वह जागरूक नहीं किया गया है। यहाँ पर जो जिस तरह के वायरल बोखार है, जहाँ जो कहीं कि कुछ क्षेत्र में जो मलेरिया के जो मच्छर है वह भी फैले हुए हैं, वहां पर फोकिंग करनी होती है, लेकिन इस तरह की कोई फोकिंग नहीं की जा रही है। अगर पुलिस बात की जाए पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन की ओर से जो ट्रैफिक पुलिस है उनकी ओर से जगह जगह पर नाके लगाकर लोगों के सहयोग किया जाता है, क्योंकि कोहरे के कारण जो विजिबिलिटी कम हो जाती है तो पुलिस का इस तरह का रोल कहीं दिखाई नहीं देता है। हालांकि अगर बात की जाए डबोवाली नया पुलिस जिला बना है, पुलिस कप्तान नए आए हैं, उनकी ओर से जो है मीडिया के माध्यम से प्रेस करके बार बार कहा जाता है कि हम सहयोग करेंगे, लेकिन धरातल पर देखा गया कि पुलिस कप्तान की ओर से पुलिस की ड्यूटी तो लगाई गई, लेकिन कल भी देखने को मिला कि डबोवाली में एक दंपति महिला जो अपने पति के साथ कोई पार्टी अटेंड करके आ रही थी, उनको परेशान करने का काम किया गया कि लगभग 1 घंटा का जो डबोवाली की तो उनके साथ बहस करती नजर आई। हालांकि उनकी ओर से बार बार कागज दिखाए गए, लेकिन फिर भी उनका चलान किया गया। लेकिन क्योंकि वह महिला मीडिया में काम करती थी, जागरूक थी, तो उन्होंने मौका पर दिखाया, मीडिया सोशल मीडिया पर लाइव भी हुई कि
लोडिंग बाहर जा रहे हैं, बिना हेलमेट के लोग जा रहे हैं, बिना सीट बेल्ट के जा रहे हैं। हालांकि इतना ही नहीं, उन्होंने दिखाया कि पुलिस की खुद की गाड़ी है जो आउटर साइड खड़ी हुई थी। कहीं ना कहीं पुलिस के लोग जो है कानूनों को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी उनका चालान किया गया। इस तरह के जो पुलिस का सहयोग की बजाय लोगों को जो है ठंड और जो कोहरा के बजाय सहयोग करने के बजाय उनको परेशान करने का काम जरूर किया जाता है। जी बाबा जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो प्रदूषण और ठंड की मार जनता झेलने को मजबूर है। ऐसे में भले ही प्रशासनिक स्तर पर कितनी भी तैयारियां की जा रही हों, कितनी भी कोशिशें की जा रही हों, लेकिन स्थिति अभी काबू से बाहर है। और ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप खुद अपना ध्यान रखें, जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें और घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।